और सारे जहान में वो सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब का आधार वही करता, वो पालनहार वही है। सब जग का आधार वही करता, वो पालनहार वही है। बंधु बसता तो हम सबका भरता वही है। दीन दुखियों का वही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। तो जहान में सबसे छोड़ कर जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुख मोचते हो, तुझ पर संकट पाल बिगड़े हाल तुझे सब छोड़ते हो। बुरे वक्त में वो साथी परमात्मा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। तो जहान में सबसे भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर से बचा के नजरें दुनिया में घर पाप करोगे, इधर उधर से बचा के नजरें दुनिया में घर पाप करोगे। के रहा कण कण में बसा तुम की नजर से बच न सकोगे, के रहा कण कण में बसा तुम की नजर से बच न सकोगे। तुझे वो न जाने ऐसा करो ना, तुझे वो न जाने ऐसा दुनिया में क्या है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। छल बल से रहे तुझे हार करे, सब बल से रहे तुझे हार, बस सच्चा प्यार तुम्हें मंजूर नहीं है। छल बल से रहे तुझे हार, बस सच्चा प्यार तुम्हें मंजूर नहीं। ठीक भगवान, अरे बहुत ठीक भगवान, अरे नादान वो प्रभु कोई तू नहीं है। भगवान जैसा कोई नहीं,
भगवान जैसा कोई नहीं। जहान में सबसे बड़ा है भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो सारे जहान में सबसे बड़ा है। इधर उधर से बचा के न गिरे, दुनिया में अगर पाप करोगे, देख रहा कण में बसा, तुम उसकी नजर से बच न सकोगे। भला ऐसा क्या है दुनिया में जो उसकी नजर से बचा हुआ है? लेकिन नहीं, यहाँ तो भगवान को ही लापता कर दिया गया। भाई जहाँ पीपल पर टंगा हुआ झंडी देखी और 2 पत्थर रखे देखे और उसी को सलूट मारा, आगे बढ़े, बस कर दी गड़बड़ शुरू। अगर ये मान लेता, अगर इंसान मान लेता परम पिता परमात्मा हर जगह मौजूद है, तो पाप करने का कहीं निशान, कहीं मिलती जगह, कहीं नहीं मिलती। लेकिन ये सर्वव्यापक मानता ही नहीं है, ये मानता ही नहीं है। उसे अभी यही नहीं है कि भगवान कहीं है भी, वो तो ये समझता कि भगवान है ही नहीं कहीं, और यही समझ कर सारे काम करता है कि वो परम पिता परमात्मा है या नहीं है। ये सारी चीज देखते देखते हम कह रहे हैं, मैं कल भी कह रहा था, फिर पुनः कह रहा हूँ, तो परम पिता परमात्मा को अगर देखना है तो आप देखिए उसकी इस कारीगरी को। अभी आप बहुत हमारे बच्चाओं से सुन रहे हैं, एक मैं भी आपको गीत सुनाऊं। वो परम पिता परमात्मा कितना महान है, कितनी उसकी मानता है, ये सारा संसार उसका कितना अजीब और गरीब बनाया हुआ है। किसी कवि ने बहुत अच्छा लिखा, ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, उस प्रभु का पता दे रहे, उस प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। ये महकती बगिया, ये मस्त नजारे, उस प्रभु उस प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। कली कले नदियाँ करती हैं, ये जो कल कल नदियाँ करती हैं, मानो उसी की ही बातें करती हैं, मानो उसी की ही बातें करती हैं। ये पर्वत ये सागर सारे बहते नदियाँ नारे, उस प्रभु पता दे रहे हैं सभी। कोयल
प्रभु का पता दे रहे। ये महकती बगिया, ये मस्त बहारें, उस प्रभु का पता दे रहे। उस प्रभु का पता देते उस प्रभु का पता दे रहे हैं सभी। इसलिए किसी कवि ने कहा है, और भूलो ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे, प्रभु याद रहे। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल हो गए। सुख में रहे या दुख में, जैसा भी हाल हो गए। घर में हो गरीबी या माला माली हो गए। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। रहते नहीं हमेशा दिन ये किसी के, रहते नहीं हमेशा दिन ये किसी के। दोनों तरह से बीते दिन चार जिंदगी के। पर भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। भूले ना भूले ना भूले ना भूले ना भूले ना भूले ना प्रभु याद रहे। किसी कवि ने लिखा है, उस परमपिता परमात्मा को हमें सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक
हर काम को उसको प्रभु को ध्यान में रखते ही करना चाहिए। यही धर्म है। किसी नीतिकार ने लिखा है, मनु महाराज लिखते हैं, वेदा स्मृति सदा सारा स्वस्य प्रिय आत्मना एतत् चतुर्विधम प्रभु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। ये साक्षात धर्म के लक्षण है कि वेद पढ़िए, वेद नहीं पढ़ते तो स्मृति ग्रंथ पढ़िए। मनुस्मृति या स्मृति आदि स्मृतियाँ लिखी है ऋषि मुनियों ने, उन्हें पढ़िए। अगर उन्हें ना पढ़ सको तो आप सदाचारी लोगों को देखिए। तो मनुष्यों ने कहा हम सदाचारी कहाँ देखने जाएं। सदाचारी मनुष्य एक हमें मिला, आसाराम, वो तो चले गए जेल में। फिर किसे देखे, बोले राम रही, तो वो भी जेल में चले गए। तो सदाचारी किसे देखने जाएं? तो कहा कि भाई रामपाल महाराज को देख लो, भाई वो खुद ही जेल में है। तो सारे भगवान जेल में हैं और फिर क्या करें? फिर करो क्या? स्वस्य प्रिय आत्मा, जो आपके आत्मा को प्रिय लगता है उसे आप करो। तो कभी क्या कहता है, और पड़े जब आने करे मुश्किल तो प्रभु को याद करना। पड़े जब आने करे मुश्किल तो प्रभु को याद करना। पड़े जब आने करे मुश्किल तो प्रभु को याद करना। वही सच्चा सखा तेरा, वही सच्चा सखा तेरा, उसी को याद करना। अरे जब आने करे मुश्किल तो प्रभु को याद करना। वही सच्चा सखा अपना, उसी को याद कर लेना। वह परम पिता परमात्मा कौन है? तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधुश्च सखा, तुम्हें व
तुम्हेव विद्या दुर्बलम तुम्हेव सर्वम मम देव देवा। वह परम पिता परमात्मा हमारा माता है, पिता है, सखा है, बंधु है, और सारी दुनिया की दौलत कौन है? वो परम पिता परमात्मा ही है। उसको ध्यान में रखकर ही हमें जो है सारे काम करना चाहिए, और परम पिता परमात्मा की कृपा से ही सारे संसार के काम अपने आप ही सुलझते चले जाते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है कि उसकी कृपा से सुलझे ना। हम कभी ध्यान करके देखें और ध्यान करें उस परम पिता परमात्मा का कोई काम हमारा ना सुलझ रहा हो, और अकेले में जाकर चिंतन मनन करें तो कोई ना कोई युक्ति वो परम पिता परमात्मा हमें समय बताता है। तो मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था कि वो सारी दुनिया के लोग जब एक आस लगाए थे कि संसार में कोई ऐसा मसीहा आए जिसे कहीं कोई राह दिखाए, ऐसी विकट परिस्थिति में महर्षि दयानंद का यहाँ प्रादुर्भाव होता है। जिस प्रकार एक बाग में बैठा हुआ न्यूटन और उसे देख रहा है सेब गिर रहा है, सेब गिरता है धरती में, और वो उसे देख रहा है सेब गिरा धरती में गिरा, लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं गया? ये ऊपर क्यों नहीं गया? नीचे क्यों आया भाई? लेकिन ये क्या आज एक नई घटना थोड़ी घटी है, ये रोज घटती है, लोग रोज देखते हैं। लेकिन न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत निकाल के दिया। ऐसे जेम्स वाट बैठा है केतली के सामने, उसे निकम्मा बोलती है उसकी माँ। आपने पढ़ा होगा, वो केतली का ढक्कन उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। वो कहता है अरे भाप में इतनी शक्ति है कि ये ढक्कन को उठा रही है, और उसके दिमाग में सिद्धांत आता है और क्या बना देता है? एक भाप का इंजन, जिससे आज गाड़ी चलती है। अब तो भाप का इंजन नहीं है, कहीं कहीं प्रदर्शनी में रखे हैं, हम लोगों ने देखा है, सब बुजुर्गों लोगों ने देखा होगा। इसी प्रकार महर्षि दयानंद, और आज शिवरात्रि का दिन है, सभी लोगों ने भांग पी है और भांग घुटी है। आज हमारे यहाँ गांव में भी शिवरात्रि का जब फरवरी में आती है, फागुन की शिवरात्रि, तब भांग घुटती है, उसमें सारी चीज पड़ती है, और लड़के लड़कियां बुजुर्ग नौजवान सभी पीते हैं और पीकर झूमते हैं। यही वहाँ हो रहा है। महर्षि दयानंद उससे उन्होंने व्रत को रखा है, और व्रत को रखते हुए उनके मन में एक विश्वास है, एक विश्वास बनाया कि आज असली सच्चे शंकर के दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे। तो बच्चा आज प्रफुल्लित है, उत्साहित है, और कह रहा है आज परम पिता परमात्मा के दर्शन होंगे, शिव के दर्शन होंगे, शंकर भगवान के दर्शन होंगे। वो आंखें फाड़े देख रहा है, मंदिर में बैठा देख रहा, पंडित पुजारी सब ने गाया बजाया, नशे में व्रत हुए, सब सो गए, और वो बच्चा देख रहा है कि आज भगवान जी आएंगे, आज शंकर भगवानों में। होता क्या है कि चूहे बिल्कुल निकलते हैं और उस शंकर भगवान पर चढ़ते हैं, उतरते हैं, टूटते हैं, प्रसाद खाते हैं, लेकिन वो शंकर भगवान हिले भी नहीं है। वो परम पिता परमात्मा का जैसा वर्णन उसने महर्षि दयानंद ने देखा है कि वो कैसा है परम पिता परमात्मा, उसको देखता है और उस घटना को देखता है, तो उसमें मेल नहीं होता। और परम पिता परमात्मा के बारे में उस महर्षि दयानंद को वैराग्य हो जाता है, और घर पे आता है। घर पे आते हुए वो कहता है कि माँ मुझे भोजन दो, मुझे भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। बोले बेटा तेरे पिताजी ने तुमने सुबह से व्रत रखा है, अब और 2-4 घंटे की बात है। बोले माँ मुझे व्रत नहीं रखना, मुझे व्रत नहीं रखना है, मुझे भोजन दो। बोले तेरे पिताजी तुझे डांटेंगे, मारेंगे। बोले नहीं कुछ भी हो, मुझे खाना खाना है। तो क्या लगता है कभी, और थी रात अंधेरी छाई, और थी रात अंधेरी
छाई। अर्धी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोल मेरी माई के शंकर मिला नहीं, वो शिव जी मिला नहीं मेरी माई। अर्धी रात अंधेरी छाई, आवाज लगाई, दरवाजा खोल मेरी माई के शंकर मिला नहीं, शिव जी मिला नहीं मेरी माई। मैंने कल से भोजन त्यागा, मैं सारी रात भर जागा, मैंने कल से भोजन त्यागा, मैं सारी रात भर जागा, और देख नजारा भागा वो दुखड़ा झेला नहीं मेरी माई, वो दुखड़ा झेला नहीं। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोल मेरी माई के शिव जी मिला नहीं, वो शिव जी मिला नहीं मेरी माई। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, वो दरवाजा खोल मेरी माई के शिव जी मिला नहीं, के शंकर मिला नहीं मेरी। वो शिव के भक्त कहाते, वो मुझको रहे जगाते, वो मुझको रहे जगाते, भल्ला के आँख लगाते कि बिल्कुल सोया नहीं, मैं बिल्कुल सोया नहीं मेरी माई। मैं सारी रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, उधर राजा खोल मेरी माई शंकर मिला नहीं मेरी माई। इससे तो अच्छा फैसा मालिक को दगा दे पैसा, इससे तो अच्छा फैसा मालिक को कमा दे पैसा, पृथ्वी में घट पैसा कोई फिर मिला नहीं मेरी माई। रात अंधेरी छाई, आकर आवाज लगाई, दरवाजा खोल मेरी माई के शिव जी मिला नहीं, के शंकर मिला नहीं मेरी माई।
और मैं सारी रात जागता रहा कि मुझे शंकर जी के आज दर्शन होंगे, लेकिन वहाँ शंकर उनका तो कुछ नहीं थे। जैसे मेरे आचार्य जी पढ़ाते हैं यजुर्वेद में कि शंकर ऐसा है, इस तरह के गुण हैं, ये है, लेकिन वैसा माँ कुछ नहीं था, ये सब झूठा है, ये कुछ नहीं है। और उस बालक को एक बैराग हो जाता है, बैराग हो जाता है और वो फिर उसे एक नशा सवार हो जाता है कि मैं सच्चे शिव की खोज करूंगा। और वो बालक एक दिन उठकर रात में चला जाता है, और चला जाता है तो फिर क्या कहते हैं, लोगों से पूछते घूमते हैं उनके माता पिता, कहते हैं किसी ने दयानंद मूल शंकर देखा है, मूल शंकर को देखा है। अब बाबले हो जाते हैं, अकेली संतान है, और ऋषिवर वहाँ से निकल जाते हैं। पता चलता है वहाँ मेले में एक दिन पता लगता है सिद्धपुर के मेले में हमने देखा तुम्हारा लड़का। तब उनके पिताजी कृष्ण तिवारी और अपनी सेना लेकर जाते हैं, और वहाँ वो महर्षि दयानंद उनके हाथ आ जाते हैं, और जब वहाँ हाथ आ जाते हैं तो उन्हें पकड़ कर लाते हैं तो एक रास्ते में गांव पड़ता है, वहाँ उन्हें शाम हो जाती है तो एक गांव में ठहर जाते हैं। सब लोग सोए हुए हैं, लोटा रखा है। अब उन्हें तो नशा सवार है, महर्षि को नशा सवार है कि सच्चे शिव की खोज करूंगा। और वो एक युक्ति उन्हें सुझाई देती है कि ये लोटा है, मैं जो है दिशा मैदान के बहाने इस लोटे को लेकर जाता हूँ, अगर जग जाएंगे तो मैं कहूँगा कि मैं दिशा मैदान को जा रहा था, और नहीं जगेंगे तो अपना काम हो जाएगा। हुआ वही, उन्होंने लोटा में पानी लिया और चल दिए। गांव के बाहर पहुंचे, थोड़ी दूर उन्होंने लोटा वहाँ रखा और भग लिए वहाँ से। अब की बार भग लिए और भगते जहाँ पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया उस पर चढ़ जाते हैं। सामने से लोग आ रहे हैं, वो समझते हैं कि हमारे पिताजी आदि भूलते हुए आ गए, उस पर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आज तक फिर वो महर्षि दयानंद अपने माता पिता के जो है पकड़ में नहीं आते हैं, और वो इतना बड़ा काम करके जाते हैं। उन्होंने सुना, उन्हें पूर्णानंद गिरी बताते हैं कि एक प्रजाचक्षु मथुरा में एक दंडी महाराज है, वो व्याकरण के सूर्य है, उनसे आपकी तृप्ति हो सकती है। महर्षि मथुरा में पधार जाते हैं, और वहाँ जा आकर महर्षि वहाँ आकर आवाज लगाते, कुंडी खड़काते, अंदर से आवाज आती है कौन? तो महर्षि दयानंद कहते हैं मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं यही जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तब प्रजाचक्षु दंडी महाराज प्रजानंद महाराज कहते हैं आज कोई मुझे शिष्य प्राप्त हुआ है, वास्तव में कोई शिष्य आया और तुम्हारी खुलती है। महर्षि दयानंद अंदर जाते हैं तो कहते हैं जब उनसे भेंट होती है तो प्रजाचक्षु महाराज कहते हैं क्या क्या पढ़ा है आपने? तो बहुत सारे ग्रंथ महर्षि के पास होते हैं, तो कहते हैं कि जो भी तुमने पढ़ा है उसे भूल जाओ, और जो तुम्हारे पास जितने ग्रंथ हैं इन्हें जमुना जी में फेंक आओ। तो महर्षि दयानंद जमुना जी में फेंक के आते हैं सारे ग्रंथ, और खाली हाथ आते हैं, कहते हैं जो तुमने याद किया वो सारा का सारा भूल जाओ। कहते हैं ये बात बहुत कठिन है। बोले वो मैं काम कराऊंगा, और सुनो तुम्हें खाने का प्रबंध करिए, दूसरी जगह से करना पड़ेगा, रहने का भी प्रबंध अब कहाँ करना पड़ेगा, मेरी इतनी सी कुटी है इसमें आप रह भी नहीं सकते। और जो मैं पढ़ाऊंगा एक ही बार बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा नहीं, ये मेरी शर्त है। और शर्त मंजूर कर लेते महर्षि दयानंद की पढ़ाई शुरू हो जाती है।
आज जब पूर्ण हो जाती है उनकी शिक्षा, तब विदा लेते हैं। महर्षि प्रजाचक्षु महाराज से विदा लेते हैं तो वो कहते हैं मुझे गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में महर्षि के पास थोड़ी लौंग है, वो लौंग गुरु जी को देने लगते हैं। जब लौंग देते हैं तो उनके आंख से आंसू बह पड़ते हैं। प्रजानंद को कहते हैं दयानंद, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था, इसलिए नहीं पढ़ाया था, इन 4 लोगों के लिए नहीं पढ़ाया था। फिर बताइए गुरु जी, मेरा तन मन धन सब आपका अर्पित है, मैं आप पर विचार करता हूँ, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो कहते हैं प्रजानंद दंडी कहते हैं, हे दयानंद, सारा संसार, ये सारा देश अराजकता की भेंट चढ़ गया है, जनता करा रही है। मठ मंदिर में पुजारी मनमाने ढंग से शोषण कर रहे हैं, देवदासियों की फौज हो गई है, कुंवारी कन्याएं दान हो जाती हैं, सती प्रथा चल रही है, वेद के विरुद्ध पूरा संसार चल पड़ा है। मेरी इच्छा है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं इस कार्य को नहीं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पढ़ाया है, इस पाखंड का गढ़ तोड़ दो। मथुरा और काशी के जो पंडे हैं वो यह मनमानी कर रहे हैं और मूर्ति पूजा है, नाना प्रकार के पाखंड में जकड़ा हुआ भक्त से मुक्त कराओ। और ये छोटे छोटे राजा आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, देश गुलाम हो गया है। इसकी ये सारी समस्या का सुलझाव, इसको सुलझाना आपको जरूरी है। तो महर्षि दयानंद पहली बार पाखंड धर्मी पताका देखो हरिद्वार में फहराते हैं और वहाँ पर फहराने के बाद काशी में शास्त्रार्थ होता है, मथुरा में भी शास्त्रार्थ होता है, स्वामी का लगातार शास्त्रार्थ होता है और कोई भी पंडित सिद्ध नहीं कर पाता है। वो कहते हैं वेद सर्वोपरि है, वेद में कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी है, ना तस्य प्रतिमास्ति, परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, उस परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। तो कोई एक शब्द आ जाता है पंडित, वो कहता है ना, अर्थात नट माने झुकी हुई, क्या लगा तो है। बोले अरे पागल हो, इसका पद पार करके देखो, ना तस प्रतिमा प्रतिमा तस ना, ना तस ना तस प्रतिमा प्रतिमा तस प्रतिमा प्रतिमा अस्ति अस्ति प्रतिमा प्रतिमा अस्ति। ये पद पार करते तो ना अलग है, ना एक पूर्ण पद है और आप इसे ना अवतार में जोड़ रहे हैं, धातु से आप इसका नमन अर्थ जोड़ रहे हैं। ये कहाँ की विडंबना है, ये क्या आप अर्थ कर रहे हो। तो पंडित हार जाते हैं और महर्षि की पूजा होती है। एक बार महर्षि बैठे होते हैं, 7 रात के लिए जाते हैं और उन्हें नीचे बिछा दिया जाता है महर्षि दयानंद को, और सब बड़े बड़े महाधीश महामंडलेश्वर ऊपर आकर बैठते हैं, उनकी गद्दियां सजाई गई हैं। तो महर्षि दयानंद से लोग कहते हैं भीड़ आई हुई, और वो पंडित पुजारी जो ऊपर बैठे होते हैं, दयानंद तुम्हारी क्या इज्जत है, यहाँ जमीन में बिठा दिया, देखो हम हैं इतने ऊंचे पे बैठे हुए हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन है। तो पता महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, कौवा हमेशा ऊपर ही बैठता है, शेर तो नीचे रहता है। शेर हमेशा नीचे बैठता है, कौवा जितने हैं सब ऊपर बैठते हैं। इससे क्या होता है आपका ऊपर बैठने से? आप प्रश्न करिए या मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो व्याकरण का सूर्य और वेदों का प्रकांड विद्वान महर्षि दयानंद, और उसकी ये सारी आज आप इस मंच से श्रवण कर रहे हैं। ईश्वर क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके मिलने का स्थान क्या है, हम कैसे मिल सकते हैं उससे, ये सारी बातें बताई जाती है। इससे महर्षि दयानंद ने 10 नियम बनाए, उसमें पहला नियम बनाया जो सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि मूल परमेश्वर है। क्या है? जो सब सत्य विद्या और पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उनका आदि मूल परमेश्वर है। तो किसी ने कहा भाई, एक अंग्रेज विद्वान ने कहा महर्षि
हम थोड़ा सा आप इसमें परिवर्तन कर लीजिए, सब छोड़ दीजिए। बोले क्यों? सब क्यों छोड़ने? ऐसी क्या बात है? जो महर्षि दयानंद ने नियम बनाए उसमें एक भी शब्द कोई घटा नहीं सकता और कोई बढ़ा भी नहीं सकता, इतने पूर्ण तरीके से बनाए। फिर कहा कि ईश्वर है कैसा? ईश्वर तो कहा है कि ईश्वर कैसा है? ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, न्यायकारी, सर्वव्यापक, सर्वनियंता, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वांतर्यामी, अभय, नित्य, पवित्र, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी चाहिए। और फिर तीसरा नियम बनाया, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सब आर्यों का परम धर्म है, धर्म ही नहीं परम धर्म है। आज वेदों को हमने छोड़कर नाना प्रकार के मत पंथों को अपनाकर हम आज दुख के सागर में बहते जा रहे हैं। किसी ने कहा, कुरान वाले कहते हैं हमारी पुस्तक जो है ईश्वर की है, बाइबल वाले कहते हैं हमारी पुस्तक ईश्वर की है, और जिल्लावस्था वाले कहते हैं हमारी पुस्तक ईश्वरीय है, गुरु ग्रंथ साहब वाले कहते हैं हमारी पुस्तक ईश्वरीय है, एक अब और चली है ज्ञान गंगा हमारी पुस्तक ईश्वरीय है, और भी कई चली है पुस्तकें कह रहे हमारी। तो हमने कहा ले आओ सब पुस्तकें। परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में वेदों का सृजन किया। बताओ कोई इंजन बनाए या मोटरसाइकिल बनाए, उसमें एक किताब देता है, वो बुक देता है उसकी सारी कि क्या क्या इसमें फंक्शन है, कैसे कैसे चलेगी, और सारी चीज उसमें दी होती है। उसी परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में पूर्ण ज्ञान दिया, पूर्ण ज्ञान दिया, और वो वेदों के माध्यम से आप वेदों में पढ़ सकते हैं। भूगोल के कई मंत्र है, भूगोल पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हैं, और आयुर्वेद पढ़ सकते हैं। सारी विद्याएं हैं वेद में। आप कुरान से आप कहते हैं कुरान वालों से आप गणित पढ़ाइए कुरान से। क्या परमपिता परमात्मा तो अल्लाह गणित नहीं? क्या मुस्लिम भाई हमारे गणित नहीं पढ़ना जानते हैं? पढ़ते नहीं है गणित, लेकिन कहाँ है? तो नासा के वैज्ञानिकों ने कहा वो वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, हमारी धरोहर है, हम वेद के रास्ते पर चले। महर्षि दयानंद के बारे में मैं एक गीत गाकर अपनी बात को विराम दूंगा। तो उससे पहले जो है मैं एक गीत गाऊंगा। जो भाई कह रहे थे कि वो गीत सुना कर जाना। आचार्य जी अगर आपके पास हो तो उसे सुना देना हमारे लिए। नौजवान आपके आगे बात मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने गांव की कह रहा हूँ। आपके यहाँ के सब सज्जन होंगे जहाँ से आप लोग आए हैं। मेरे यहाँ से तो लोग 4 बजे पागल हो जाते हैं, 4 बजे से उभारना शुरू कर देते हैं। यार ऐसा कर 20 रुपया है तो कर 40 रुपये पड़े, 10 को कम रह जाए तो अरे तू आ यार घर से हम आप तू मिला ले यार थोड़ी थोड़ी यार यार। 4 बजे से लोग पागल हो जाते हैं, दोपहर तक काम करते हैं। दोपहर 4 बजे के बाद लाइन लगती है ठेकों पर, पागल हो जाते हैं। फिर पागल होकर कोई इधर पड़ा है कोई इधर पड़ा है। एक लड़की है, मैंने कब लिखा है गीत, मेरी जवान भाभी जब एक विधवा हुई, मेरे चाचा के थे उनके लड़के की बहू त्रिवेणी भैया उनका नाम था, वो जवानी में मरे इस शराब से। तब मैंने ये गीत लिखा कि जब लोग शादी करने जाते हैं बेटी की तो कहते हैं कि हमारा लड़का बहुत बढ़िया है, ये तो गऊ है, हमारे सामने बोलता नहीं है। कहीं ऐसी हमने इसकी हरकत नहीं सुनी है, ये बहुत बढ़िया है, इस बहुत सीधा साधा है, बिल्कुल गऊ है, इससे कुछ भी कहना कोई कुछ कहता नहीं है। और बीड़ी सिगरेट गुटखा बात अलग है, उसके पास भी नहीं जाता। कोई खाने लगा तो ऐसा उकुलाई आ जाती है, इतना बढ़िया लड़का। और जब शादी हो जाती है तो भौरी पर पी के आता कहाँ डरते। कई की बारात लौट गई है, भौरी से पड़क बारात लौट गई है गेट से। तो
एक गीत लिखा मैंने उस समय, वो औरत कह रही है, उसके मुंह से मैंने कहलवाया है, और बर्बादी बलम तूने ला गई रे, बर्बादी बलम ला गई रे, बर्बादी बलम तूने ला गई रे, चारों में दुनिया नसा गई रे, बर्बादी बलम जवानी